नमस्कार। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की नदियों की दुनिया में उतरने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए और मजेदार तरीके से। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम भूगोल के फैक्ट्स रटने में घंटों लगा देते हैं और एग्जाम के दिन सब भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। तो इसका इलाज क्या है? हम रटने को एक खेल में बदल देंगे। हम इस्तेमाल करेंगे कुछ मजेदार शब्द खेल और कहानियों का, जिन्हें कहते हैं निमोनिक्स। ये सिर्फ रटने की ट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह के शॉर्टकट हैं, जो किसी भी जानकारी को यादगार और दिलचस्प बना देते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। हमारा दिमाग ना सूखी जानकारी याद रखने के लिए नहीं बना है, वो तो कहानियां याद रखने में माहिर है। जब हम किसी फैक्ट को एक कहानी में पिरो देते हैं तो वो हमेशा के लिए छप जाती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और सबसे पहले चलते हैं हिमालय की विशाल नदियों की तरफ। तो सबसे पहले है झेलम नदी। तैयार है इसका उद्गम यानी ओरिजिन हमेशा के लिए याद करने के लिए? अब जरा ध्यान से देखिए, झेलम और झेलना, कुछ कनेक्शन दिख रहा है? यहीं से सारा जादू शुरू होता है। बस एक छोटी सी कहानी सोचिए कि पौराणिक शेषनाग यानी नागों का राजा, अगर वो काट ले तो उसके दर्द को कोई झेल नहीं सकता, है ना? तो बस हो गया याद। झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। चलिए, अगली नदी है चेनाब। इसकी ट्रिक तो बहुत ही मजेदार और आज के समय से जुड़ी हुई है। जरा चेनाब शब्द को ध्यान से सुनिए। क्या इसमें चुनाव जैसा कुछ सुनाई दे रहा है? और चुनाव के दौरान नेता क्या देते हैं? बड़ा लालच। बस चुनाव से चेनाब और बड़ा लालच से बारालाचा दर्रा। कमाल है ना? अच्छा, अब एक दिलचस्प मोड़। क्या होता है जब दो नदियां एक ही जगह से निकलती हैं? चलिए देखते हैं रावी और ब्यास के केस में। रवि नाम का एक लड़का है जो सबको रोज तंग करता है, तो रावी नदी हो गई रोहतांग दर्रे से। और जब किसी को प्यास लगती है तो बच्चा रो रो कर तंग करता है, तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से। तो हिमालय की नदियों के बाद अब हम दक्षिण की ओर चलते हैं और भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के राज खोलते हैं। और देखिए, यहाँ भी वही बात है। दो अलग अलग नदियां, नर्मदा और सोन, और दोनों का उद्गम एक ही जगह से है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। यही तो इन ट्रिक्स की खूबसूरती है। देखिए कैसे दो अलग अलग कहानियां एक ही जगह पहुंचती हैं। जो लोग नर्म स्वभाव के होते हैं वो अपने कामों से अमर हो जाते हैं। तो नर्मदा निकली अमरकंटक से, और जिसके पास बहुत सोना हो वो भी खुद को अमर समझने लगता है। तो सोन नदी भी अमरकंटक से। दोनों रास्ते अमरकंटक पर ही खत्म होते हैं। अगली नदी है चंबल, और इसकी ट्रिक के लिए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार है। तो चंबल को बना दीजिए कंबल। अब सोचिए, आप एक छोटे से कंबल में हैं और आपका दोस्त भी उसमें आने की कोशिश कर रहा है। आप क्या बोलेंगे? यही ना, जाना पाओ, अंदर जगह नहीं है। और बस हो गया याद, चंबल नदी का उद्गम जाना पाओ की पहाड़ियां। चलिए, अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। इसकी ट्रिक भी बड़ी आसान और असरदार है। सोचिए, जब कोई बीमार होता है, मतलब सिक होता है, तो हम उसे प्यार से अपनी गोद में बिठाते हैं, है ना? तो गोद से गोदावरी और सिक से नासिक। बस ये प्यारी सी इमेज आपको सीधे नासिक ले जाएगी। हमने अभी तक कई मजेदार कहानियां देखी, लेकिन कभी कभी जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। चलिए कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स देखते हैं। इन नदियों के लिए तो कोई कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं है, जवाब इनके नाम में ही छिपा है। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, कोसी सप्तकोशी से, और पेरियार पेरियार झील से। कभी कभी सबसे आसान जवाब ही सबसे अच्छा होता है। और अब हमारी आखिरी ट्रिक, ये है लूनी नदी के लिए। ये ट्रिक थोड़ी सी डार्क है, लेकिन उतनी ही यादगार भी। लूनी शब्द सुनने में खूनी जैसा लगता है ना? और खून कब निकलता है? जब कोई नाग काट ले। ये एक बहुत मजबूत इमेज है और ये आपको सीधा नाग पहाड़ियों तक ले जाएगी। तो हमने इतनी सारी मजेदार ट्रिक्स तो देख ली, पर क्या कभी सोचा है कि ये काम क्यों करती हैं? चलिए इसके पीछे का साइंस भी समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सारा खेल कहानी का है। हमारा दिमाग फैक्ट्स की लंबी लिस्ट याद रखने के लिए नहीं बना, वो कहानियों को याद रखने के लिए बना है। और ये निमोनिक्स बस इसी बात का फायदा उठाते हैं, सूखे फैक्ट्स को मजेदार कहानियों में बदलकर। तो आज हमने भारत की नदियों को तो मजे मजे में याद कर लिया,
लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। जरा सोचिए, इस तकनीक से और क्या-क्या सीखा जा सकता है। इतिहास, साइंस, कोई नई भाषा, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये ट्रिक्स पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।